गुड इवनिंग गाइस। आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे आज की इस वीडियो सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में। 3 जनवरी है, नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती राजस्थान, परमानेंट भर्तियां राजस्थान की शिफो की तरफ से अनुभव प्रमाण पत्रों के यहाँ पर पुनः सत्यापन के लिए एक आदेश जारी हुआ है, लेटर जारी हुआ है। और इस लेटर में 734 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है निदेशक शिफो की तरफ से। इसमें संस्थान का नाम भी दिया गया है, दिनांक बताया गया है, स्थान बताया गया है, अभ्यर्थियों के नाम और उनकी संख्या भी, आईडी संख्या भी बताई गई है। तो सभी अभ्यर्थियों को बताना चाहूँगा कि जिन जिन का नाम जिस 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 जिले में बताया गया है, अपने अपने ज़िले के सीएमएच ऑफिस में चले जाना, वहाँ पूछ लेना कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी तो नहीं है, क्या लाना है क्या नहीं लाना, बिल वाउचर लाना है या क्या लाना है। नहीं तो फिर आपका हाल भी बिल्कुल नर्सिंग और पैरामेडिकल के जो भर्तियाँ है, वो जो कैंडिडेट है उनकी तरह हो जाएगा कि काफ़ी सारी भर्तियों की अभ्यर्थियों की यहाँ पर जो फाइल्स है वो जांची नहीं गई। बात कर रहा हूँ मैं फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों की। जी हाँ दोस्तों, नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 में फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों को जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनः सत्यापन के संबंध में ये देखिए 3 तारीख का लेटर है। 3 जनवरी, नया साल आज ही जारी हुआ है, तो बताना ज़रूरी है क्योंकि फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों की जो फाइनल सूची है वो इसी महीने आने की उम्मीद है। जनवरी के लास्ट में आप मान के चलिए कि आपके लास्ट में जो है फाइनल सूची आ जाएगी। ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है, नर्सिंग ऑफिसर के लगभग 8,500 कैंडिडेट थे, लेकिन इसके कम है ना, काफ़ी कम मात्रा में है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम लगेगा, जल्दी इनके अनुभव प्रमाण पत्रों का पुनः सत्यापन होगा। क्या कुछ बताया गया है वो देख लीजिए, और जितना ध्यान आप दोगे अभी वेरिफिकेशन के समय, पुनः सत्यापन के समय, उतना फ़ायदा आपको मिलेगा दोस्तों। फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों से बोलना चाहूँगा कि अपने अपने ज़िले के सीएमएच ऑफिस में चले जाना, वहाँ पे पूछ लेना। यहाँ पे आपको टाइम भी बताया गया है बाकायदा लिस्ट में, और इसमें स्थान बताया गया है सभी को कि कौन कौन सी तारीख को आपका पुनः सत्यापन होगा। तो पहुँच जाना सीएमएच ऑफिस में, पूछ लेना भैया कोई कमी तो नहीं है ना सर, कोई डॉक्यूमेंट्स लाना हो, बिल वाउचर लाना हो, फलाना ढिमकना लाना हो तो बता दो आप। बाकी हमारी फाइल में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पता चले कि फाइनल लिस्ट की जारी होए और उसमें आपको होल्ड में रख दिया जाए। होल्ड में आने का मतलब है जीवन पर संकट आना, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें मैं आगे दिखा देता हूँ आपको क्या कुछ बताया गया है। ये लेटर लिखा गया है शिफू के निदेशक की तरफ से सभी सीएमएचओ अधिकारियों को, पीएमओ अधिकारियों को, जिस जिस अधिकारी ने आपका अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया था, उन सभी अधिकारी को। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के पत्र क्रमांक, आईडी संख्या, इसके अकॉर्डिंग नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 हेतु विभिन्न आवेदकों को जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों को पुनः सत्यापन यहाँ पर किए जाने हेतु दिशा निर्देश और पुनः सत्यापन अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न कर अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारियों द्वारा जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों का पुनः सत्यापन किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए थे। इस संबंध में संस्थान के पत्र क्रमांक, इसके अकॉर्डिंग दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। इस संबंध में फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों को जारी अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन निम्नांकित दिनांक को करवाया जाना सुनिश्चित करवाए, ठीक है। तो अब इसमें देख लीजिए कौन कौन से जिले के जो अभ्यर्थी है उनका अनुभव प्रमाण पत्र पुनः होगा। और ये जो है बच्चों आपको नहीं कराना, मैं बता दूं फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों, आपको खुद को नहीं जाना, जाना है यदि आपको लगता है कि आपके अनुभव प्रमाण पत्र में कोई कमी है तो जरूर जाइए। बाकी ये जो आपके अधिकारी लोग हैं, सीएमएचओ, बीसीएमओ, पीएमओ, ये जाएंगे शिफू में, है ना। आपको नहीं जाना शिफू, नहीं तो आप सभी शिफू पहुंच जाओ। संस्थान का नाम देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज भरतपुर है, सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर है, टीबी चिकित्सालय जयपुर, महिला चिकित्सालय जयपुर, जनाना चिकित्सालय जयपुर, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर, अलवर, भरतपुर, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी मतलब पीएमओ ब्यावर, चित्तौड़गढ़। इनके इन हॉस्पिटल्स में जितने भी अभ्यर्थी है उनका अनुभव प्रमाण पत्रों का पुनः सत्यापन होगा 7 जनवरी 2025 को शिफू में। और ये जो है इनमें से एक एक अधिकारी जाएगा, है ना, शिफू में, समझे। दूसरा, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम और जयपुर द्वितीय 7 जनवरी से 10 जनवरी तक जाएंगे। इसमें से अधिकारी लोग आपके अनुभव प्रमाण पत्रों का पुनः सत्यापन करवाने। अनुभव प्रमाण पत्रों का पुनः सत्यापन होता क्या है मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो जयपुर ये तो इसमें जो जो कर चुके हैं उनका अनुमान उन्होंने जारी किया था, तो अनुभव प्रमाण पत्रों का पुनः सत्यापन होगा। प्रथम और जयपुर द्वितीय में से एक एक जो है कोई भी स्टाफ चला जाएगा आपकी सभी फाइल्स लेकर, कहाँ पे, शिफो में। और शिफो में आपका पुनः सत्यापन होगा और वहाँ पर जो है मोहर लग जाएगी, वहाँ पर आपका नाम लिस्ट में जुड़ जाएगा कि आपका फाइनल लिस्ट में आना है या नहीं है, इस तरह से। तीसरा देखिए, जेके लोन चिकित्सालय कोटा, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, प्रमुख चिकित्सा पूर्व धौलपुर, इनका अनुभव प्रमाण पत्र का पुनः सत्यापन होगा 8 जनवरी को। और कर्मचारी नियंत्रक मेडिकल मेडिकल कोटा, JLN अजमेर, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, टोंक, झालावाड़, झुंझुनू, चूरू, 9 जनवरी को होगा भैया इनका पुनः सत्यापन, है ना, इसमें जितने भी अभ्यर्थी थे।
है। मैंने स्थान बता दिया। अब 8वां देखिए, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी पाली, नागौर, सीकर, राजसमंद, सिरोही। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी पाली और सोजत सिटी 10 जनवरी को। इसमें नीचे क्या है, अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है। किसको? अधिकारियों को यहाँ पर निर्देशित किया जाता है, ना कि अभ्यर्थियों को। अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि संलग्न प्रारूप में पूर्व में दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार फार्मासिस्ट पद हेतु संलग्न सूची के अभ्यर्थियों को आपके द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र के पुनः सत्यापन अनुभव प्रमाण पत्र में आवश्यक, अब देखिए क्या क्या आपके जांचे आएंगे। समस्त दस्तावेज, आपकी उपस्थिति, वेतन विवरण, अनुबंध, पद स्वीकृति, अन्य सभी संबंधित पूर्ण दस्तावेजों के साथ उपरोक्त दिनांक को स्वतः या व्यक्तिशः अथवा उत्तरदायी अधिकारी राज्य स्वास्थ्य परिवहन कल्याण संस्थान जयपुर में निर्धारित समय प्रातः 9:30 बजे उपस्थित होकर पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित कराए। जारी सूची के संबंधित अभ्यर्थी का अनुभव प्रमाण पत्र नियत दिनांक को पुनः सत्यापन नहीं करवाए जाने के उपरांत संबंधित अभ्यर्थी के भर्ती परिणाम के प्रभावित होने की समस्त जिम्मेदारी अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारी की होगी। ऐसा बोला है कि आप अपने सीएमएचओ ऑफिस से या आप अपने पीएमओ से या जहाँ से भी आपने अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया है वहाँ से या तो आप खुद आए या वहाँ से किसी एक स्टाफ को भेजें शिफू में, और यहाँ पर आपको सुबह 9 बजे आना है, बताई गई डेट पर, अलग अलग डेट पर, है ना। सुबह 9:30 बजे उपस्थित होना है और यहाँ पर सुनिश्चित करना है आपको, ठीक है। संलग्न सूची में वर्णित अभ्यर्थियों के राजस्थान फार्मेसी काउंसिलिंग में पंजीयन प्रमाण पत्र संबंधित अभ्यर्थी की पत्रावली के साथ मूल ही लेकर आवे। साथ ही संलग्न सूची में उल्लेखित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त यदि किसी अन्य अभ्यर्थी को आप द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया हो तो ऐसे अभ्यर्थियों की पत्रावली भी पुनः सत्यापन प्रमाण पत्र के साथ आए। मतलब ये जो फार्मासिस्ट अभ्यर्थी है इनका फार्मेसी काउंसलिंग में पंजीकरण है या नहीं है वो भी आपको उसकी पत्रावली लेकर आनी है, ऐसा बोला है शिफू के निदेशक ने अधिकारियों से। इसके अलावा ये जो नीचे लिस्ट दी गई है उसके अलावा यदि और अन्य अभ्यर्थियों का अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया है तो ऐसे अभ्यर्थियों की पत्रावली भी यहाँ पर इनको लेके जानी है। उक्त आदेश के द्वारा जिन नियंत्रण अधिकारियों को दिनांक 7 जनवरी 2025 से 10 जनवरी 2025 तक अनुभव प्रमाण पत्र के पुनः सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई अनुभव प्रमाण पत्र जारी करता अधिकारी उपस्थित नहीं हो उनके संबंध में प्रत्यक्ष आगामी कार्यक्रम जारी किया जाएगा। मतलब ये है कि सिर्फ इन जिलों से ही यहाँ पर बुलाया है तो इन जिलों के अधिकारियों को ही जाना है अनुभव पुनः सत्यापन के लिए, अन्य जिलों के लिए अलग से कार्यक्रम जारी होगा। इसका मतलब आपके जो फाइनल लिस्ट है उसमें दोस्तों टाइम लग सकता है। फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों से बोलना चाहूँगा कि अपने मोबाइल चालू रखना, रिचार्ज करना, आंखें खोल लेना, कानों को जो है भी खोल लेना अच्छी तरह से, कानों में मेल वेल घुस रहा हो तो उनको भी निकाल लेना। कभी भी कॉल आ सकता है, कभी भी घंटी बज सकती है सीएमएच ऑफिस से या पीएमओ से या बीसीएमओ से या सीएससी पीएससी जहाँ पे भी आपने काम किया है वहाँ का अधिकारी आपको फ़ोन कर सकता है, या फिर सीएमएच ऑफिस में बाबू हो वो भी आपको फ़ोन कर सकता है, आपको बुला सकता है कि आप जो है ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए या आप ये बिल वाउचर लेकर आइए या आपके ये डॉक्यूमेंट्स की कमी है वो लेकर आओ और इसको पूरा करो क्योंकि हमें पुनः सत्यापन के लिए जाना है। तो तैयार रहना। यदि आपको पहले से लगता है कि आपने कुछ गलती कर दी थी, पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया था, तो वो भी आप लेके चले जाना भैया। इसमें नाम बताया गया है बाकायदा, बिल्कुल इतने सारे अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की है, काफ़ी अच्छे तरीके से पुनः सत्यापन हो रहा है। बाकी नर्सिंग ऑफिसर में यहाँ पर लिस्ट जारी नहीं हो रही थी, सिर्फ आदेश जारी हो रहे थे, ठीक है। तो ये 734 अभ्यर्थियों की यहाँ पर लिस्ट जारी की गई है। यहाँ पर नाम दिया गया है, उसके एप्लीकेंट नंबर, मेल फीमेल, ये देखिए आगे ऊपर क्या दिया गया है मैं बता देता हूँ। कोई सवाल हो तो जरूर कमेंट करना, है ना, हर एक का रिप्लाई देंगे। डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर, आपके एप्लीकेंट का फादर नेम है और ये प्लेस है सीएमएचओ जो धौलपुर, है ना, इस तरह से। तो ये अपना नाम देख लेना फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूँगा। तो ये जानकारी थी, सोचा बता दूँ जानकारी के लिए। शिफू स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और 2025 नया साल शुरू हो चुका है। इस साल आपकी नई वैकेंसी भी आ रही है, मेरिट और बोनस पर ही वैकेंसी रहेगी आपकी जो परमानेंट आ रही है, ठीक है। बाकी जो लिखित से है वो आपकी एनएचएम की है, राजमिस की है और आरयूएचएस की है। तो ये चीज़ें थी दोस्तों। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी के सपने पूरे होंगे और सभी फार्मासिस्ट भाइयों को यहाँ पर नौकरी मिलेगी, चिंता ना करें। आपकी फाइनल सूची उम्मीद है हमें कि इस महीने के एंड में जो है ये जारी कर देंगे। देखिए ना 10 जनवरी तक तो इनका पुनः सत्यापन होना है। अब इसके बाद इन्होंने कहा है कि ये अन्य जो है जिले वाले उनका प्रत्यक्ष से ये जो है कार्यक्रम जारी करेंगे। तो मान के 20 तक एक और लिस्ट जारी हो जाए, शायद 20 तक और ये करें। इसके अलावा 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, या फरवरी के फर्स्ट वीक में मान के चलो, फरवरी के मिड वीक में मान के चलो, ये लगभग 10 फरवरी से 20 फरवरी तक आपकी यहाँ पर फाइनल सूची आने की उम्मीद है।
हो सकता हो कि जनवरी के इसी महीने आपके लास्ट में यहाँ पर आपको फाइनल सूची देखने को मिले फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों को। ये चीज़ें थी। बाकी हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें आप, और ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना। जिन जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं, तो ये सब्सक्राइब का बटन है, इसको ब्लैक कलर का हो या लाल कलर का हो, व्हाइट कर देना इसको, है ना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि दोस्तों।